आपको पता है कौन है, बस टूर ही जानते हो तुसी, मतलब चले ही जा रहे हो बस। कोई हमें कहता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये गुरु का नशा, ये ये पागलपंती है एक्चुअली। इस दुनिया में ऐसी पागलपंती कहीं नहीं है, सिर्फ एक गुरु जी की संगत है और शायद कृष्ण भक्त है वहां पर पागलपंती होगी, या गुरु जी की पागलपंती, बाकी तो मुझे पता नहीं कुछ। क्यों? सबका अपना अपना तरीका है जुड़ने का। मैं तो ये कहती हूँ कि देखो, हम किसी को नहीं जानते। जैसे आज हम रजत अंकल के घर पहुंचे, मैं तो कभी मिली नहीं इनसे, पर ऐसे हम वो ये सारे मेरे साथ जो आए थे कहते हैं आप आपके पहले से जानते हैं। मैंने कहा नहीं, कह रहे बात तो ऐसे करे जैसे बड़े पहले से जानते हो, बड़ा पुराना बातचीत है। तो मैंने कहा नहीं, बात यह है कि ये गुरुजी का अपनापन है। ये जो गुरुजी ने हम सबको अपनापन दिया है गुरु परिवार में, कहीं भी मिल जाओ, साइबेरिया में भी पहुंच जाओगे ना, कोई मिल जाए संगत, हाय जय गुरु जी, वो लगा अपना यार बैठ जाए जरा तो बातें ही कर लेते हैं। ये अपनापन। और इस युग में जिसको कहते हैं हम कलयुग है, और इस युग में जहां पर एक दूसरे को सब काटने को दौड़ते हैं, एक दूसरे को खींचने को दौड़ते हैं और सोचते हैं मैं बड़ा तू मैं बड़ा तू छोटा, मेरे पास ज्यादा तेरे पास कम, इस चक्रों में लगे रहते हैं। पर जब हम गुरु जी के पास आना शुरू करते हैं तो गुरु जी ने हमको इतना अपनापन दिया होता है कि कोई भी गुरु जी की संगत आ जाए, कहीं से भी आ जाए, उसके मोस्ट वेलकम आ जाए, यार चाय प्रसाद बैठ के पीते हैं। और शादियों में तो खासकर, बंदा उधर जा रहे हैं खाना पूर्ति करने शादियों में, शादी से याद आ गया मुझे, और ना वहाँ बैठे मायूस, सब बोर हो रहे हैं, क्या करे, मतलब सारी फोटो भी खिंचवा लीजिए हमने, वो भी हो गई। अब क्या करे, खाना खाओ, ढेर प्लेटों में सब कुछ रखा हुआ है, फिर अचानक एक गुरु जी की संगत दिख जाती है। भाई मैं कहती हूँ दूर से बंदा ऐसा खिल जाता है, वो कह रहा छड्डो यार बाकी सारी चीजें, वो गुरु जी वाला बंदा मिल गया, चलो उसके साथ ही बैठ जाते हैं। और सारी रिश्तेदारी छोड़ के बंदा गुरु जी की संगत के साथ बैठ जाता है और बाकी सब दुनिया भूल जाता है। ये क्या है? ये जो गुरु जी की ये क्या गुरु जी की बढ़िया है, ये पागलपन कह लो, ये एक अपनापन है, एक मिठास है। हम तो रिश्ते बनाते हैं ना, पर गुरुजी ने हमारे अंदर ऐसी मिठास पैदा कर दी कि कोई भी संगत आ जाते हैं, बैठ जा। पहले तो ग्वांडी दो लड़ते ना, आप बहन लड़िए, यहाँ बोलते आ जा, दोनों संगत मिलके गुरुजी की बातें करते हैं। और ये है गुरुजी की ब्लेसिंग्स एक्चुअली, कि इस दुनिया के अंदर जब सारे रिश्ते, सारी दुनिया आपको आपसे पीछा छुड़ाती है, पर एक रिश्ता, एक तो गुरु जी का रिश्ता है, जहाँ पर वो बुला बुला के खिला के टाइम पास करवा के, चल तेरा हो जाएगा काम, थोड़ा और रुक जा, सत्संग पे बुला के, एक सत्संग नहीं, मतलब गुरु जी को कहेंगे अच्छा, और घर वाले बोलेंगे रोज ही टूरी रहते, ये नहीं पता लगता मतलब कि हर दूसरे दिन सत्संग पे भी जा रहे हैं, ये भी हो रहा है। आप ये देखो कि गुरु जी की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि जब औखा टाइम आता है तो वो आपको ऐसे सत्संग में ऐसे जोड़े रखते हैं, ऐसे इधर भगाएंगे उधर भगाएंगे कि आपका जो औखा टाइम है आपको पता नहीं लगता कि वो कैसे निकल जाता है। तो ये आप ये मत सोचो कि हाय, कोई कहते गुरु जी तो साडा कोई काम ही नहीं करते, गुरु जी को सुन भी रहे हमारी है भी गुरु जी के नहीं है, बट नहीं, आपको पता नहीं वो चुपचाप साइलेंटली कैसे काम कर जाते हैं, कैसे आपको निकाल देते हैं उस सिचुएशन से, उस चीज से, कि फूलों की तरह निकालते हैं, और आप कंप्लेन करते रह जाते हो, वो निकाल के ले भी जाते हैं उसको। फिर बाद में पहुंचते हो तो बोलते हैं अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, तो ये गुरुजी की बढ़ियाई है कि आपको पता भी नहीं लगने देते, और ऐसे प्यार से आपको बुला के, लंगर खिला के, बंदा मोटा हो के, कोई कहेगा खाने में नहीं गए कोई, है ना। सो इतने उनकी, मैं क्या बोलूँगी महिमा के बारे में, मैं अपना सत्संग भी सुनाऊंगी, पर मैं तो गदगद हो जाती हूँ। मैं आज भी यही बैठ के कहती, मैंने कहा हम 5 घंटे सुबह 6:30 बजे के निकले हुए दिल्ली से, घूमते घामते, हम तो गांव में से निकल के आए। मैं कहा और इतनी धुंध, ये तो यहाँ पर हम आई थिंक करनाल क्रॉस करके कैथल के पास आए थे, आई थिंक ना अंकल, तो तब धूप निकली। मैंने कहा पूरे रास्ते धुंध, कोई दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं। मैंने कहा पहाड़ी उतर के हमें लेने आए हुए हैं, मतलब ऐसा फील हो रहा था जैसे वेलकम होता है। ये नहीं कि
इतना अच्छा लग रहा था ना कि वेलकम हो रहा है। मैं कह लो 5 घंटे ट्रैवल करके आए हैं, 2 घंटे में सत्संग करके जाओ, पता ही नहीं लग रहा। नहीं नहीं नहीं, आंटी ये वही बात हो गई ना, कल वाला शेड्यूल बीच में हो गया। हाँ वही तो लो असी आ थोड़ी ना कि हुन अपना चोला चुकिया ते हर सागा तो चाहिए, चलो हम आ गए, असी आ गए लो। वो मुझे पता लग गया था। ऐसा कि ये प्यार है। अब एक बात बताओ, आप कहाँ रहते हो बाय द वे? अच्छा बस ठीक है, फिर यहाँ इनमें पड़ गया मिल लिए। सो ये प्यार है। आप क्या मैं जानती हूँ, आप मुझे जानते हो, पर क्या है ये प्यार है। इसी को कहते हैं कि जब गुरुजी अपनी संगत है, संगत का बहुत ख्याल रखते हैं, उनकी छोटी छोटी बात का ना। मैं आपको ना आज मैं कल से मुझे ऋषिकेश याद आ रहा है। एक तो वैसे ही ऋषिकेश याद आ रहा है, ऊपर से आज तो वो जैसे ना धुंध ही धुंध, ऊपर से ठंड इतनी। मैंने कहा हमें कहीं पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं, हमारा तो पहाड़ और धुंध और क्लाउड्स ही नीचे, बादल ही हमारा स्वागत कर रहे हैं। तो आज आपको मैं पहले अपना एक छोटा सा सत्संग सुनाऊंगी। आई थिंक आप लोगों ने सुना भी होगा, बट मुझे लगता है मैं ऋषिकेश वाला सुनाऊंगी, मैं बाद में सुनाऊंगी बाकी के। तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब मैं गुरुजी से मिली ना 2005 में, तो मैं तो बहुत ही कुछ मॉडर्न, कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न वाली अंग्रेजी गाने सुनने वाली। आज इनको मैं रास्ते में बता रही थी, ये भी मुझे भी थोड़े महीने पहले ही मिले हैं और देखो कितना याराना हो गया हमारा। सो मैं अंग्रेजी गाने सुनने वाली और मतलब दूसरे लेवल में कहीं और ही थी मैं। दिल्ली के क्राउड नहीं होते क्लब वगैरह और रात की पार्टीज होती हैं वैसे वाले। तो मैंने मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा कि मेरे को कोई गुरु मिलेंगे, और मेरे को ना कोई इच्छा भी नहीं थी मैं गुरु जी, और ना भगवान में। ठीक है भगवान को मानते थे, 1-2 बार कभी चले जाए मंदिर, साईं बाबा मंदिर एक बार चली जाती थी, साल में एक बार हेलो हाय करने के लिए उनको, या बंगला साहब, बस। इसके अलावा मैं और कोई मंदिर कोई कहीं नहीं जाती थी, और ना कोई पाठ पूजा ना हमें आता था, ना नराते हमारे घर में कोई नहीं रखता। जब हस्बैंड नहीं करते तो फिर हम भी नहीं करते, हमारे सिस्टम ही अलग, आर्य समाजी थे। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। और जब ये नहीं सोचा था कि गुरु भी कब मिलेगा हमको, है ना, तो कब बुलाएंगे, कैसे होगा। तो जब 2005 में आपकी जब प्रॉब्लम्स आती है, तो गुरुजी कहा करते थे कि जब ਤੁਹਾਡੀ प्रॉब्लम्स आने वाली होंदियां ने, या तुसी प्रॉब्लम में झुंदे हो, ताई मैं थानू बुलांदा। जब सारी दुनिया तो तुसी हताश होके थोड़े दरवाजे बंद हो जाते हैं, सब आपके दरवाजे जब बंद हो जाते हैं, तो मेरा दरवाज़ा फिर खुलता है, और खुला ही रहता है। आपको दिशा नहीं दिखाई देती, पर मेरा दरवाज़ा हमेशा ही खुला है। तब उन्होंने हमको बुलाया जब हम बहुत सारी प्रॉब्लम में फंस गए थे कि हमारा हेलीकॉप्टर्स हैं। तो हमारे हेलीकॉप्टर जो पहला हमने खरीदा, तो वो हमने बाहर से खरीदा, तो वो शॉर्ट में सुना देती हूँ, है ना, छोटा सा ये तो सुनाना, ये तो मेरा वो क्या कहते हैं ना, हॉलमार्क है। हॉलमार्क नहीं, हॉलमार्क गोल्ड थोड़ी ना, एक्चुअली सोने से ज्यादा हाँ, मतलब वो गुरुजी को पता कि कौन सा वो टाका फिट होता है ना हमारा, वो कहते हैं ना कि बस फंस गए गुरुजी के साथ हम, तो बिल्कुल बुरी तरीके से फंसे हुए अभी हम, और निकलने का कोई जुगाड़ भी नहीं है, ना निकलना चाहते हैं हम। मजाक की बातें भी होनी चाहिए थोड़ी सी। तो हम ना 2005 में हमारा पहला हेलीकॉप्टर हमने जब खरीदा, तो हम तो सेल्फ मेड है, हमारे तो जितनी जमा पूंजी हमने जो कमाया था, तो आपको मार्जिन मनी देनी होती है, तो बैंक से लोन लेके हमने वो किया। और मेरे हस्बैंड लेने गए ब्राज़ील, एक कंट्री है साओ पोलो एक जगह है ब्राज़ील के अंदर, वहाँ से लेने गए। तो थोड़ा सा 100 घंटे उड़ा हुआ था, तो हमने वो खरीद लिया, क्योंकि इजीली मिल जाता है, नहीं तो चॉपर्स मिलना बहुत मुश्किल होती है नए वाले। तो हेलीकॉप्टर लेने गए, तो पैसे वैसे सब दे दिए। अभी हम गुरुजी से मिले नहीं थे, तो उन्होंने पैसे वैसे सब दे दिए। हमने बैंक से लोन लेके सारा पैसा हमने बेच दिया। और जो एजेंट्स थे जिन्होंने हमें दिलवाया था, जब उनको अपनी कमीशन मिली वो भाग गए, और जिससे हमने खरीदा वो बहुत बड़ा माफिया था वहाँ का। वहाँ पर ब्राज़ील में बहुत ही बुरा हाल है। तो वहाँ पर जब वो पेपर्स देखे,
जब हमने सोचा कि अब लेके आएंगे इंडिया, तो देखा कि उनका ना एक्सपोर्ट लाइसेंस एक्सपायर हो चुका। अगर अब उनका एक्सपोर्ट लाइसेंस एक्सपायर है तो हम नहीं लेके आ सकते, हमारे पास तो इम्पोर्ट लाइसेंस है। वहाँ हर एम्बेसी गए, सारी जगह गए, सब ने हाथ खड़े कर दिए कि बहुत टाइम लग जाएगा, आप यहीं उड़ा लो 6 महीने। तो मेरे हस्बैंड जो 15 दिन के लिए गए थे, वो 2.5 महीने लगा के आए। पैसे भी खत्म हो रहे थे, वो पैसे भी नहीं थे क्योंकि सारी तो हमने जो अपनी जमा पूंजी थी और मार्जिन मनी थी, और छोटा मोटा तो था नहीं क्योंकि करोड़ों रुपए में एक हेलीकॉप्टर होता है। वो इतना सारा, वो बेचारे एप्पल खा खा के वहाँ सर्वाइवल, वो नहीं बास्केट्स में पड़े होते हैं। उन्होंने सब, मैंने कहा वापस आ, देखी जाएगी क्या करना है। तो वापस आए। जैसे ही वो वापस आए तो ऐसे ही बैठे हुए थे अपने ऑफिस में, तो मेरे हस्बैंड की फ्रेंड है, फ्रेंड भी अब तो संगत है वो तो हमारी, तो कमांडर नागपाल अंकल हैं गुड़गांव संगत के। वो आए और कहते कि तू उदास क्यों इतना बैठा हुआ है? कहता मेरे लिए तो सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा, और ना ऐसी ऐसी मेरी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? कहते एक गुरुजी हैं। अच्छा, वो कह रहे गुरुजी हैं, और मंडे के दिन आए थे वो। एक गुरुजी हैं, वहाँ जाना है और ना कुछ बोलना नहीं है, बट वो तू उनके पास चला जा। कहते फिर उनको पता कैसे चलेगा? कह रहे कि नहीं, 4 लोग एक थाली में लंगर खाते हैं, चाय प्रसाद बनता है, ये ना सारा समझा के भेजा। तो थर्सडे को पहले तो मेरे हस्बैंड चले गए, मैं नहीं गई। और मैंने कहा मैं नहीं जाती एक गुरु शुरुओं के चक्करों में, मैं नहीं पढ़ती, आप जाओ। तो मैं नहीं गई पहली बार, तो वो गए। तो जब वो वापस आए तो मेरे को क्यूरियोसिटी, तो क्या हुआ, कैसे, जैसे होता है ना। तो कहते हैं कि मैंने कहा कुछ कहा गुरुजी ने? कहते कुछ नहीं, मैंने मत्था टेका और उन्होंने बोला तू ठीक है? मैंने बोला ठीक है। कह रहे कुछ तो बात है कि 2-2.5 घंटे में ब्लैंक हो गया, मतलब कुछ सोच ही नहीं थी मैं, मुझे ऐसे शांत एकदम हो गया, कुछ तो बात है गुरुजी में। तो फिर मैं भी गई संडे को, मैं कहा मैं भी चलूँगी। तो हम गए जैसे संडे को, तो जैसे ही गुरुजी को देखा, माय गॉड, एक तो नूरो नूर, इतनी चमक, इतनी खुशबू। मैंने कहा बड़ा अच्छा परफ्यूम लगाया है, मैं पूछूंगी कौन सा परफ्यूम लगाया, मुझे बड़ा शौक है परफ्यूम का। मैंने कहा पर ये वाला नहीं पता कौन सा है, सो बाकी दुनिया भर के परफ्यूम से पता ही थी खुशबू कैसी होती है, पर उनकी खुशबू, मैं कहा फिर मैं यहाँ पता कर लूंगी कौन सा लगाते हैं गुरुजी परफ्यूम। आप पहली बार मिले ना, तो जैसे देखा उनका नूर, और जैसे चमक होती ना, आपकी आंखें वैसे ही रह जाती हैं, मतलब समझ ही नहीं आती ये क्या है, मतलब क्या ऐसी इनके अंदर वो कशिश थी। एनीवे, जैसे ही मैंने मत्था टेका, मैंने पहली बार जिंदगी को कोई गुरु को मत्था टेका था, वैसे मैं कभी किसी को नहीं टेका ऐसे। तो मैंने मत्था टेका गुरु जी का, तो मैंने जैसे ही मत्था टेका, गुरु जी कहते हैं तू 10 साल पहले क्यों नहीं आई? मैंने कहा अच्छा, मैं ऐसे मत्था टेका उड़ा, मैंने कहा आपने मुझे बुलाया ही नहीं तो मैं कैसे आती? वो सीधा हाजिर जवाबी, सेम टोन जैसे मैंने कहे तू ते कमली है। मैं कहा चलो, मैंने कहा पता नहीं पहली, मैंने कहा अब हमें क्या पता क्या चीज़ है कमले होना, हमें नहीं, मुझे नहीं पता, ये वाले वर्ड्स ही मुझे समझ में आते थे। साइड में बिठा दिया, शब्द कीर्तन चल रहे थे और मुझे नहीं पता लग रहा था कि मैंने ना शब्द कीर्तन सुने थे, बट ऐसे नहीं सुने थे हमने कभी ना, चलते फिरते कहीं सुने होंगे। तो वो सुनते सुनते मेरे आंखों में आंसू आते गए, मतलब जैसे ना जल धारा बह रही है आपकी आंखों से। और तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं इतनी भी दुखी नहीं है तो इतना रो रही है जो। मैं कहती नहीं, मैं दुखी नहीं, मुझे मैं क्या करूं, मेरा कंट्रोल ही नहीं हो रहा, मुझे इतनी खुशी हो रही है अंदर से, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मैं दुखी नहीं हूँ, मेरे अंदर से कुछ हो रहा है। यानी 45 मिनट बाद हमें बुलाते हैं गुरुजी और पूछते हैं, मुझे कहते हैं तेरा नाम ही है? मैं कहा गुरुजी ओल्गा, पंजाबी वाला नाम तो नहीं लग रहा। मैं कहा नहीं गुरुजी रशियन नेम है। अच्छा ठीक है, फिर सारी बातें करी, फिर कितों आए हो? मैंने कहा हम ग्रेटर कैलाश। कहते हैं वो गटर कैलाश है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, बड़े गड्ढे हैं। एनीवे छोड़ोगे। उसके बाद फिर उन्हें सारी इधर उधर की सब पूछी, और उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि दसो थोड़ी प्रॉब्लम की है। फिर तो मेरे हस्बैंड नीरज वो जो रेडी थे ये बताने के लिए, मेरा हेलीकॉप्टर फंसा हुआ है, मैं वहाँ से ला नहीं सकता, वो सारी चीज़ें बताई। फिर कुछ ने कहा अच्छा तुम्हें ना 5.25 ग्राम का ऊन ब्लेस कर लेके आना और मैं ब्लेस करूँगा। उस टाइम पे क्या था कि आपके सारे पैसे लगे थे, गोल्ड खरीदना भी बड़ा मुश्किल लग रहा था। एनीवे जैसे मैंने कहा है पैसे नहीं, मुझे गोल्ड खरीदने बोल रहे, 5.25 ग्राम का ऊन बना के ले आओ। तो चलो एनीवे वो भी सब हो गया, और गुरुजी ने बोला कि ब्लेस करके दिया कि मंडे को डाल लेना। तो और कहा कि 2 हफ्ते विच तेरा हेलीकॉप्टर इतने हो। अब
तिनके को, मैं डूबते को तिनके का सहारा, तो उन्होंने बोल दिया, हमने मान लिया, हम चले गए, कोई सरेंडर नहीं, कोई विश्वास नहीं, बस ऐसे ही चले गए। तो मंडे को जाके उन्होंने पहना और उस ऑफिस में गए जहाँ पर एक्सपोर्ट लाइसेंस देते हैं। तो जब वहाँ पहुंचे तो वो कहते तुम फिर आ गए। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उन्होंने बोला कि तुम फिर आ गए, ये हो गया, अभी 3 महीने लगेंगे, ब्राजीलिया जाएगी फाइल, ये वो। तो फिर ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, तो तीनों दिन, तीसरे दिन तो मेरे हस्बैंड को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने ना गुस्सा करने लगे। तो उन्होंने वहाँ पुलिस भी बुला ली, धक्के मार के निकाला ऑफिस से, क्योंकि सुबह से शाम तक वहीं बैठे थे, क्या करें। कह रहे फिर मुझे फोन आया, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, ये तो ओम भी काम नहीं कर रहा, पेंडेंट तो मैंने डाले। वो तो बंदा ना चौड़ा के, वो किसी ने दिया तो सोचा चमत्कारी है, एक दिन में गए तो काम हो जाएगा। बट फिर उन्होंने बोला कि यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने कहा अच्छा मैं गुरुजी के पास थर्सडे को जाऊँगी। तो मैं थर्सडे को पहुंची एम्पायर स्टेट। मैंने कहा पूछूंगी गुरुजी से। तब तक ना गुरुजी से थोड़ा सा ना खिंच पड़नी शुरू हो गई थी मेरी। तो मुझे कहते हैं, मैं गई, मैंने कहा वहाँ तो कोई था ही नहीं, एम्पायर स्टेट बंद, लाइटें बंद सब। मैं कहा तो गुरुजी भाग गए, लगता है इधर चले गए। सच में ऐसी फीलिंग है, क्योंकि अभी तो थे संडे को, अभी तो नहीं है, मतलब कैसे हो गया। तो मैं फिर वहाँ से कोई चलता फिरता है, मैंने बोला गुरुजी कहाँ गए। तो कहते हैं वो ना आज गुरु पूर्णिमा है, बड़े मंदिर में फंक्शन है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मेरे ड्राइवर को पता था बड़ा मंदिर कहाँ है, तो वो ले गया मुझे। वहाँ तो देखा तो वहाँ तो पंजाबी के टप्पे, वहाँ स्टेज लगा हुआ, जहाँ गुरुजी की समाधि है ना, वहाँ नीलम शर्मा आई थी चंडीगढ़ से, वो गाना गा रही थी। मैंने कहा ये बड़ा अच्छा माहौल है, पंजाबी के टप्पे, बीच में शिव भजन भी हो रहे हैं। एनीवे वहाँ बैठे, तो मैं तो भूल भाल भी गई कि मैं ना वहाँ गुरुजी को देख के ना भूल ही गई कि कुछ पूछना भी है, नीरज की कोई प्रॉब्लम है मेरे हस्बैंड, मैं भूल ही गई। तो वहाँ बैठे बैठे, और वाकई में कोई कापे सी लगे थे, हम ना जमीन फर्श पे बैठे हुए थे, ना कूलर पंखा, जुलाई का टाइम था, और भूल गए। गुरुजी होते थे ना, बंदे को पसीना आ रहा है, प्यास लग रही, कुछ नहीं पता लगता था। आजकल तो बहुत सहूलियतें हैं, बाय द वे गुरुजी ने भी सब संगत का इंतजाम करके रखा है। तो उन्होंने तो एक ना उन्होंने गाना गाया, और मेरे ना मन कर रहा था मैं नाचूं, पर कोई नाच ही नहीं रहा था। मैंने कहा पता लगा मंदिर से बाहर ही निकाल दिया मुझे, कि यहाँ कुछ है ही नहीं, मुझे क्या पता क्या सिस्टम है, मैं नहीं जानती थी। तो उन्होंने गाया, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन। चलो म्यूजिक, सत्संग के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक। सो उन्होंने ना गाया, तो दमादम मस्त कलंदर। तो मेरे से तो उठा नहीं गया। मैं ऐसे देखा, कोई अंकल थे वहाँ पर, कक्कड़ अंकल खड़े थे, गुरुजी की संगत है, तो मैंने उनको देखा, उन्होंने इशारा किया नाच ले। बस वो जब लाइनें आती, कोई नहीं मेरा तेरे सिवा झूले लालन, या वो बस उसमें ना जिसको कहते हैं उसमें जैसे होता ना एकदम से एक प्यार उमड़ा, जिसको कहते हैं ना इश्क हो गया गुरुजी से। मतलब ऐसे लगा कि सब कुछ दिया, समर्पण होता है ना जिसको कहते हैं कि तन दिया, मन दिया, जो कुछ है, दिल है, आत्मा, सब आप पे न्यौछावर। और उस पल में ऐसे लगा जैसे सदियां और जन्म, मतलब बड़े सारे जन्म मैंने काट लिया, बस अब गुरुजी सब कुछ है। ऐसे करते मैं फिर खूब नाची, फिर आधा पौना घंटा नाचे। इतने में ना 12 बज चुके थे, और मेरे हस्बैंड की मिस्ड कॉल्स आई थी 11। मैं कहा भाई एक मिस कॉल होती है, सॉरी टू से हस्बैंड की, तो बैंड बज जाती है। अगर हम 11 करें अलग बात है, अगर वो करें 11 तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। सारे हंस रहे हैं, पक्का बात है। देखो मैं वो बता रही हूँ, प्रैक्टिकल बातें हैं। सो एनीवे, तो मैंने गुरुजी अंदर चले गए थे, तो मैं लंगर वंगर खा, मैंने फोन किया, कह रहे कोई काम नहीं हो रहा। मैंने कह रही गुरुजी के पास भी गई, मैंने कहा मैं गुरुजी के पास ही हूँ। तो कहते हैं कि मैंने कहा अच्छा मैं पूछती हूँ गुरुजी से। तो मैंने अंदर गई, 2:30 बज गए थे आई थिंक रात के। ऐसे मत्था टेका तो मुझे गुरुजी कहते तू तो बड़ा सोना नाचती। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी नीरज का ना फोन कॉल आया था रजीत से, वो कोई काम नहीं हो रहा गुरुजी। तो कहते हैं ले जब तू नच रही थी तो मैं तेरा कल्याण कर रही थी। कल्याण तो मेरे तो सर के ऊपर से निकल गए। मैंने तो और भी उन्होंने उस दिन बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, वो आने वाले टाइम में बताऊंगी, अभी नहीं।
वो अपने आप आ जाएगी सामने। सो ये बात हुई तो मैंने कहा मैं आ गई, मैं तो हाँ जी करते, मैं तो इश्क में गिरफ्तार अपनी। अच्छा, इश्क में भी बंदा कैसे गिरफ्तार होता है, श्वासा दी माला ना सिमरा मैं तेरा नाम, इस इश्क में वो वाले सॉन्ग सुन के सारी रात। एक कशिश होती है, इसको मैं समझा नहीं सकती। एक कशिश है, इश्क की कशिश होती है, परमात्मा से इश्क होना एक कशिश होता है, एक तड़प रहती है। सो एनीवे, वापस मैं वहाँ गई तो अगले दिन दोपहर को मुझे मैसेज आता है मेरे हस्बैंड का, मैं ना हेलीकॉप्टर लेके आ रहा हूँ। अच्छा, कोई जो अगर जा रहे हैं ना तो उनको लंगर दे दो, है ना, कोई जाना चाहते तो पीछे से लंगर दे दो, कई चलो जो भी है लंगर दे दो आप पीछे से। हाँ, जिनको बैठना उनको मत देना। सॉरी, मजाक कर रही हूँ। सो हाँ, तो वो मैसेज आता है कि मैं ना हेलीकॉप्टर लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा है ओवरनाइट क्या हो गया एकदम से? तो कह रहा मैं फ़ोन करूँगा। मैंने ठीक है, मैं वेट कर रही थी। जैसे ही मैं उनका फ़ोन आया मुझे, तो मुझे कहते हैं कि अच्छा, मैंने इस दौरान उनको बोला था जब फ़ोन आया था कि आप ना सरेंडर कर दो, हमारे बस की तो है नहीं। कह रहे कैसे सरेंडर करूँ? मैं कहा ये तो नहीं मैं जानती कैसे करना, आप कर देना बस। तो कह रहे तूने बोला सरेंडर कर, मुझे तो सरेंडर करना आता नहीं, मैंने तो पटियाला पैक बनाया 4 और विस्की पी ली आराम से, पूरी विस्की गटक गया और उसके बाद होश ही नहीं था। दोनों हाथ खड़े करके बोला गुरुजी सरेंडर जो तुसी करना है तुसी कर लो। पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे विस्की पी के सरेंडर करना शुरू, वायरल हो जाती है भाई आजकल चीज़ें जी। उधर हमने सुना था सत्संग, उसमें बोला था विस्की पी के सरेंडर करो। बड़ा स्यापा ये भी साथ में यार आजकल लाइन करनी पड़ती है। आजकल तो हर चीज वायरल होने लग गई है। हाँ नहीं, उनको तो आदत है, वो तो पीते ही हैं, तो गुरुजी को पता ही था। नहीं, बाकी लोग ना सोचे ना कि पी के ही सरेंडर करना है। वो कहेगा तुसी वधिया लाए सरेंडर करने का तरीका। ये बड़ी टेंशन है, पता है आजकल तो वो यूट्यूब में वाले हाँ अच्छा वो तरीका है करने का, सब बड़ा आजकल खतरनाक सा हो गया है, तो इसलिए पहले थोड़ा सा ब्रेक लगाना पड़ता है इस चीज़ के लिए। तो कह रहा है कि इतने में मुझे फ़ोन आया जिससे मुझे परमिशन लेनी थी। उसने कहा कि आप घर आ जाओ। कहते मैंने सोचा मैं इतनी पी हुई हूँ, मुझे सपना और सच में पता नहीं लग रहा था। तो मैं कह रहा मैं सपने में सोचा मैं वहाँ टैक्सी करके उसके घर गया, फिर उसके घर से वो ऑफिस में बैकडोर एंट्री करी। बैकडोर एंट्री करके कह रहे कि उसने ना 15 दिन की एक्सपोर्ट लाइसेंस दिया मुझे, 2 हफ्ते का 15 दिन का एक्सपोर्ट लाइसेंस दिया। कह रहे तुम लेके जाओ। तो वो कह रहे कि मेरे को लगा, मैंने कह रहा मुझे चुंडी मारी हो जरा, तो कह रहे चुंडी मारी, चूटी सी काटी उसने। तो जब उसने वो करी तो जितनी थी वो तो उतर गई सारी उसी टाइम। और कहते हैं कि क्या हो गया? कह रहे तुमको क्या करना है? उसने बोला, हमने इंग्लिश में बोला कि तुमको क्या करना है, तुम जाओ, तुम्हारे को मिल गया ये लो 15 दिन, अभी मेरे कंप्यूटर्स डाउन है तो मैं हैंड रिटन परमिशन दे रहा हूँ। वो दी। कह रहे नहीं बताओ। तो उसने कहा कि मैं जब से घर गया हूँ तब से मेरे अंदर कोई भूत चढ़ गया है, कि तुमने नीरज भाटिया के साथ गलत किया। मैंने अंग्रेजी में बोला, मैं हिंदी ट्रांसलेशन कर रही हूँ, तुम जाके उसका काम करके आओ। कह रहे तुमने कोई जादू टोने किए हैं। और मैं जैसे बोला कि जैसे बोला कि अंदर से कोई मेरे को भूत चिमड़ गया, ना मैं बैठ सकता हूँ ना मैं खा सकता हूँ, तो अंदर एक आवाज़ आती है जो ठोस होती है। तो मैं समझा ये तो गुरुजी और तो कोई नहीं, समझ आ गई। और आप मानोगे नहीं, जैसे गुरुजी ने बोला था 2 हफ्ते में हेलीकॉप्टर यहाँ होगा, 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो नामुमकिन चीज़ थी हमारे लिए, जिससे हमारी जिंदगी बिल्कुल उल्टा पलट हो जाती हमारी, तो गुरुजी ने अपना हाथ थामा हमारा और हमारा बेड़ा पार किया। और ये मेरी शुरुआत हुई गुरुजी के साथ। और उसके बाद तो फिर फ्रेंड सर्कल भी छूट गया अपने आप। अच्छा, मैं उनको कहूँ कि तुम्हें ले चलती हूँ गुरुजी के पास, तो कहते हैं नहीं जब हम ना 60 साल के होंगे ना तब जाएंगे, हम ऐसे भक्ति शक्ति में लगेंगे। मैं कहा तुम्हारे घुटने नहीं रहने, फिर मैं कहा तुम कैसे करो, बैठोगे कैसे तुम? तो उन सबको लेके गई, तो मेरा सब रुझान उनसे उधर से खत्म हो गया। तो मेरे कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है अपार्ट फ्रॉम संगत, मेरी कोई फ्रेंड नहीं। अब मैंने मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे गुरुजी, मतलब मुझे जो कुछ कहना होता है
रात को कह के सो देती हूँ अपने दिल की सारी बात, तो मुझे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती है उनके अलावा। और उनको सब कुछ मान लिया तो फिर सब कुछ वही ही है। सारे रिश्ते उन्हीं से होते हैं, और जीना सिखाया मुझे कि जीना कैसे है। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग नहीं जीते, पर सही मायने में रस क्या चीज होती है। हम क्यों आ रहे हैं इतने सत्संग में? उनका वो उन्हीं की कृपा है कि वो अपने गुणों का गान करवाते हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ऐसा। हम सारे जैसे घरों में से निकाल के हमको कैसे बिठाया हुआ है यहाँ पर, है ना। 3 घंटे 4 घंटे आप बैठोगे कहीं जाके? कहीं नहीं बैठ सकते। यहाँ तो उठने का कोई नाम ही नहीं लेगा। अब मैं बता रही हूँ आपको अभी, हम तो 11:30 जाते, 5 साढ़े 5 बजे घर से वहाँ निकलते, 6:30 मतलब पूरा दिन चाहिए मुझे तो सत्संग के लिए। तो ये जो रस, हम क्यों आते हैं, क्यों भागते हैं? क्योंकि कहीं हमको ये जो रस गुरु जी दे रहे हैं ना, जिसको वो रस चख लिया ना, वो फिर कोई दुनिया की कोई चीज उसको सारी फीकी पड़ती है उसमें। ये जो रस, ये जो उनकी तड़प होती है, क्या करना है? शब्द कीर्तन सुनते, चाय प्रसाद लेते, बट क्या है, बट उनका जो ये उनकी एनर्जी, उनकी जो एनर्जी आती है हम सबके अंदर, एक वार्मथ, एक अपनापन, एक प्यार उमड़ता है इस चीज के पीछे, जहाँ पर निष्काम है सब कुछ, जहाँ पर अनकंडीशनल है। नहीं तो हमारा प्यार क्या होता है, हस्बैंड वाइफ का भी होता है, तूने मेरा ख्याल नहीं रखा, तूने पैसे नहीं दिए, मैं तेरा नहीं ख्याल रखना, तो नहीं कब चाह नहीं कुछ नहीं, मैं तो मेरे पैसे नहीं देते, है ना। अच्छा, और हस्बैंड कहेगा, हस्बैंड भी यही बोलता है, दोनों की नुक्ताचीनी होती है, तूने तो मैं ऑफिस से पानी ना पूछा मुझे, तो मैं नहीं जानती, तो प्यार ही नहीं करना। थोड़े सालों बाद वो भी खत्म हो जाता है। बट यहाँ पर क्या है, अनकंडीशनल प्यार है यहाँ पर। और पता है, गुरु जी के आने से जो हमारे जो ऑलरेडी रिश्ते हैं ना, उनके अंदर भी मिठास आनी शुरू हो जाती है। आपका नजरिया बदलता है जब आप गुरु से मिलते हो। ऐसा नहीं है, आपका नजरिया कैसे बदलता है, इवन आपके रिश्तों को देखने का, आपके अंदर कड़वाहट निकलती जाती है, आपका अहंकार भी खत्म होता है। कैसे? क्योंकि जब आप शब्द कीर्तन सुनते हो तो उसके अंदर जो चीजें होती है कि कैसे नीवापन आता है। आपके पास परमात्मा ने सब कुछ दिया है, पर आपका बोल सुधरना शुरू होता है। आपके घर में जो काम करते हैं उनके प्रति भी आपका बोल अच्छा होता है, क्योंकि आपको लगता है कि दिल दुखा दिया भाई तो गए। जितनी मर्जी घंटियां बजा लो, जितने मर्जी नाक रगड़ लो, पर अगर आपने किसी अपने बोल से किसी का दिल दुखा दिया तो परमात्मा के वहाँ कांटा लग जाता है आपका। तो ये चीजें हम अब 10 बार सोचते हैं कि किसी को बोलें, और ये बदलाव धीरे धीरे आता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आता है, आप देखोगे कि ये बदलाव अगर आता भी है तो क्या करता है, आपको शांति रखता है ना, कुछ लेता तो नहीं है आपसे। आपने जो कड़वा बोला, ये बोला, वो बंदा उसके मुंह से आह निकल जाती है, वो गुरु जी के पास भी उसकी काट नहीं। गुरु जी नहीं उसकी काट करेंगे। जो आत्मा दुखाता है किसी की, उसके लिए कोई काट नहीं, गुरु नहीं कुछ कर सकता। कितने मर्जी आप जतन कर लो मनाने के, गुरु जी कहेंगे नो, आई कैन नॉट। बट इसलिए यहाँ पर आके सीखो, हर चीज है यहाँ पर आपके अंदर। एक जैसे कहते हैं ना, नजरिया बदल गया, आपको जिंदगी देखने का नजरिया बदल गया, लोगों को देखने का। आप पहले होते थे मैं सही हूँ, तुम तो गलत हो। कैसे होता है नजरिया बदलना? जब जो जैसा है आप उसको सोचते हो कि हाँ वो उसकी सोच है ना, कोई बात नहीं। अगर मैं समझदार हूँ, अगर आप समझदार हो, ज्यादा आपको समझ आ गई, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैं तेरे से ज्यादा जानता हूँ। आप थोड़ा सा पीछे हट जाओगे और उसको बोलोगे चल, जब तेरा टाइम आएगा तेरे को समझ आ जाएगी। ये मैं वाला किस्सा ही खत्म होता है कि मैनू पता है, तेरे को क्या पता। वो नीचे जो गिराने का जो सिस्टम है वो खत्म हो जाता है। तो आप देखो आपके अंदर गुण आया कि नहीं आया, है ना। आप जब अब आप क्या करते हो, इतनी संगत आती है, तो अगर आपको लगता है कि चलो यहाँ नहीं है तो गरीब, जहाँ पर गरीब है, जहाँ पर जरूरतमंद है, आपका मन करता है चलो उनको भी देना शुरू कर दो, है ना। ये जो बदलाव, दया की भावना आ जाती है। किसी का जब दुख होता है तो आप क्या बोलते हो उनको? देखो, मेरा तो हमेशा से मानना है कि गुरु जी की सबसे बड़ी देन है कि हमारे अंदर दया का भाव पैदा करना। कि
अब पहले क्या होता था, किसी को पता होता ना गुरु किसी का कल्याण कर रहा है तो जाके ना कोई बताता नहीं था, चुपके से सीक्रेट रखते थे कि इसका भी भला ना हो जाए, है ना। हाँ देखा, सारे हंस रहे हैं भाई, बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे। अच्छा, यहाँ फलाने से हमारा काम है, इनको नहीं बताना। बट अब क्या होता है कि जब कोई संगत, कोई भी आपके असी पड़ोसी जिसको कहते हैं, कोई रिश्तेदार, आपका फ्रेंड सर्कल आते हैं, बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है, तो आप क्या कहते हो? आप कहते हो ऐसा है, गुरुजी के पास चल, है ना, तेरा वहां भला हो जाएगा। कुछ नहीं आपने कहा, सिर्फ उसको बोला गुरुजी के पास चल, भला हो जाएगा। तो ये दया का भाव आना ही बहुत बड़ी बात है कि इसका भी भला हो जाए। ये आप कितने भी जतन कर लो, आएंगे नहीं। ये उनकी मेहर से आते हैं, ये उनकी जो समझ हमें डालते हैं, इतना प्यार हमको देते हैं। ये तो क्यों दिवाली, क्यों अपने घरों में आसन लगा के, गद्दी लगा के, ये गुरुजी को राजाओं की तरह माला इशारे बुला के वटेवर सजा के रखते हैं। कौन ऐसे करता है? क्योंकि ये उनका प्यार हमको खींचता है, इतना प्यार है। आपको मैं जब ऋषिकेश की बात सुनाती हूँ, जो गुरुजी के चोले की बात है, बहुत सारे ऐसे हैं, पर एक शॉर्ट में सुना देती हूँ। मेरे को ना आज वही याद आ रहा है, मैं क्या करूँ। 2012 में, आज सुनना है तो बता देना, लंगर खाना भूख लगी तो बता देना मुझे, मैं तो बोलती जाऊंगी। अच्छा लोग नहीं बोले। सो ये भी उनकी क्या हो कई बना अच्छा फॉर्मूला। बच्चों ये सारी चीजें मर जाके मुझे वायरल हो जाएगी, हमें तो चेक ही नहीं करी थी चीज। एनीवे क्या करें, प्यार ही इतना उमड़ जाता है उनके लिए कि क्या मैं बोलूँ। वो कहते हैं कि क्या क्या बढ़ियाई मैं करूँ। एक करने जाती हूँ तो दूसरी सामने आ जाती है, फिर दूसरी करने जाती हूँ तो लाखों उनके गुण है, क्या मैं उनकी सिफत सलाह करूँ। तो 2012 की बात है, हम ऋषिकेश में सत्संग करने गए थे। तब बहुत कम सत्संग हुआ करते थे, बहुत ही कम। और मैं ऋषिकेश में, हम किसी को नहीं जानते थे सत्संग के लिए। तो ऐसे गए थे हम, ऐसे छुट्टियां मनाने। तो वहां पर ना एक हॉल है, वानप्रस्थ आश्रम है बाबा काली कमली वालों का। तो ऐसे ही मैं, किसी का बर्थडे था तो संगत में हम इकट्ठे ऐसे ही चले गए ऋषिकेश, ठंड के दिनों में, बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहते यहाँ सत्संग कर लेते हैं। तो सत्संग कर लेते क्या मतलब होता है? उनका बड़ा हॉल था, सब कुछ। मैंने कहा सत्संग क्या करेंगे? मैंने कहा कौन आएगा यहाँ, मेरे को है ही नहीं यहाँ पर, किसको बुलाएंगे। एनीवे, तो बड़ा हॉल देखा, मेरा भी मन ललचा गया। मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं सत्संग। तो मैंने बोला कि अच्छा फरवरी में कोई डेट ले दे, क्योंकि 20 दिसंबर को हम गए थे। तो उन्होंने बोला कि जी फरवरी में तो कोई डेट नहीं है, सब बुकड हैं। 22 जनवरी है। 22 जनवरी में कहा, ये तो 1 महीना भी नहीं रह गया, कैसे करेंगे? कुछ नहीं मालूम। हमने वहाँ बुक कर दिया। मैं कहा चलो डन, 22 जनवरी। पैसे भी नहीं दे के आए, कुछ नहीं। और वहाँ पर किसी को जानती भी नहीं थी। किसी एक संगत के कोई रिश्तेदार रहते थे, उनसे पूछा, हाँ लंगर दे दें आपको, सबको दे दूँ यहाँ पर, कोई बात नहीं, सुनते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो उन्होंने बोला कि मैंने कहा मुझे तो म्यूजिक सिस्टम वाला चाहिए, मुझे डेकोरेशन वाला चाहिए, मुझे क्या कहते हैं टेंट वाला चाहिए, लंगर केटरिंग सब कुछ चाहिए। अब मैंने कहा मुझे तो, मैं नहीं जानती कुछ भी यहाँ पर। तो मैंने इनको बोल दिया, शाम को जी सारे ही आ गए, सारे, मतलब 4 जो चाहिए थे वो सामने आ गए। डेकोरेशन वाला कौन, जो बद्रीनाथ में डेकोरेशन करता है? मैंने कहा वेरी गुड। JBL का सिस्टम, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल जी, हो गया डन। तो जहाँ से जीरो, कुछ नहीं पता, वहाँ सारी बुकिंग भी करे। नेक्स्ट टाइम जाके ऑफकोर्स सारों को पैसे वैसे दिए, दोबारा जब गई रेकी करने। और हमने 22 जनवरी 2012 में सत्संग किया। और बहुत सारे, हमने 250-300 सोचे थे, इतनी संगत होगी, 850-900 संगत पहुंची। वहाँ के लोग, लोकल लोग, फिर पता नहीं कहाँ से कितने संगत आए। हमने सोचा 250-300 कर लेंगे, वहाँ तो खत्म ही नहीं होने पाया, पूरा हॉल भर गया। एनीवे, जब हम पहुंचे तो सारी बसेस आई और एकजुटता संगत के अंदर। वो मिसाल अब दोबारा से मुझे पता नहीं कब हो तो हो, बट ऐसी वो जो रूहानियत थी 3 दिन की, सब एक संगत सेवा करने वाली, वो मैंने बहुत ही कम देखी है। तो वहाँ पर क्या हुआ, हमारा सबको लंगर की ड्यूटी लगाई थी। तो रात को सबके रूम्स में पानी रखना था, क्योंकि प्यास तो लगती है।
तो जिन संगत को मैंने ड्यूटी दी थी ना वो भूल गए। अब रात के 9 बज गए, 9 साढ़े 9 बजे, और सारी दुकानें बंद हो जाती हैं सर्दियों में तो खासकर, और उस वानप्रस्थ आश्रम स्वर्ग आश्रम में तो अब हमें ना पानी नहीं, अब क्या करें, वो तो आश्रम है, वहाँ तो कोई होटल सिस्टम नहीं है कि पानी की बोतलें वो लोग रखते हैं, कुछ नहीं करते। तो इतने में ना मैंने बोला अब जाके देख के आओ, कहीं से ढूंढो, कहीं जाओ, किसी के घर से कुछ केन बरगेला कुछ तो करना पड़ेगा। एनीवे वो बाहर गेट से खड़े हुए थे और कहते हैं कि हम गेट से बाहर खड़े थे, एक दूसरे को हम गुरुजी को बोले थे सॉरी गुरुजी हमारी सेवा में चूक हो गई, अब संगत प्यासी रहेगी, क्या करें। और बहुत सारे रूम्स थे, मतलब आप समझो कि 200-250 संगत रह रही थी उस कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब क्या करें, तो वो ना ऐसे ही बोल रहे थे गुरुजी को सॉरी बोल रहे थे, हमसे तो गलती हो गई फलाना ने। इतने में एक स्कूटर वाला आता, स्कूटर वाला आके ये दोनों परेशान वहाँ खड़े थे, अंकल पूछते हैं कि क्या हो गया। कह रहे हम बहुत परेशान हैं, हम दिल्ली से आए हैं, बट यहाँ तो कह रहे दुकानें कोई खुली है, कहते नहीं। तो कह रहे कि हमको तो, कह रहे क्या हुआ, कह रहे हमको तो ना चाहिए पानी, हमने तो बॉटल्स रखी थी 1-1 लीटर की, हमसे भूल चूक, अब बिल्कुल नहीं है पानी हमारे पास। कहते अच्छा, कह रहे कितनी चाहिए, कह रहे कितनी, कह रहे हमें तो बहुत सारी पेटियां चाहिए। हमने सोचा कैसे क्यों पूछ रहा है, कहते हैं कितनी चाहिए बोलो तो सही, कह रहा हमें इतनी इतनी चाहिए। अच्छा, कहता है मेरा पानी का ही काम है, मेरे पास पूरा स्टॉक पर है, 1-1 लीटर की बिस्लरी की बोतल, वो खुद स्कूटर पे जाता लेके आता, लेके जाता लेके आता। उसको ऑफकोर्स पैसे वैसे दिए, बात ये नहीं है, बात सही टाइमिंग की है। हाँ जी, उसका रूट, वो कहते हैं मैं इस रूट से आता ही नहीं हूँ, मैं आज पता नहीं क्यों गलती से इस रूट से आ गया। तो इसको आप कोइंसिडेंस कोई समझेगा, बट जो गुरु वाला है और जो परमात्मा का शुक्राना करने वाला है उसको समझ आएगा कि रास्ता निकालने, उसको भी नहीं पता, उसके दिमाग में नहीं होगा कि मेरे को परमात्मा ने ऐसे भेजा है। आपके थ्रू भी कोई काम करवा सकते हैं, आपको भी नहीं पता लगेगा, पर जो दूसरी संगत है उसको पता है कि ये गुरु और उसके बीच की बात थी। ऐसे हमारे यहाँ बॉटल्स आए और हमारा मन था कि साधु भी आए खाने लंगर, तो हमने बुलाए नहीं, हम कहाँ साधु, साधु तो बहुत है वहाँ पर, ऐसी कोई कमी थोड़ी ना है। तो हमारे जब सत्संग लंगर लगने, जब हमने भोग लगाया तो भोग जब बाहर देखने गए तो गेट के बाहर 80-90 साधु अपने आप ही वहाँ आ गए। फिर हमने पहले उनको भोग लगाया और फिर तो गुरु आपकी सुनता है, गुरु को पता है कि क्या कैसे भेजना है। वो मैं सोचती हूँ कि मैं गदगद हो गई कि देखो परमात्मा और जो गुरु जी हैं हमारा कितना ख्याल रखते हैं, हर संगत का ख्याल रखते हैं, हर संगत की दिल की बात जानते हैं। परफ्यूम से मुझे याद आ गया, परफ्यूम को बताती हूँ। और मैंने सोचा कि बड़ा अच्छा, मैं भूल गई, अच्छा वो ख्याल आया चला गया मेरे, मुझे 1 महीने बाद या 1 महीने बाद मुझे याद है, मुझे कहते हैं तेनू पता है महापुरुषा ने ना अपनी खुशबू होती है, परफ्यूम नहीं लाते। मैंने कहा पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आई। अच्छा मैं भूल गई थी, और सच में भूल गई, ऐसे ही भूल गई। फिर बाद में ट्यूबलाइट कितना याद है, अरे ये तो मेरा ख्याल था कि परफ्यूम लगाते हैं मुझे बड़ा अच्छा। तो उन्हें बोला मेरी अपनी उनकी अपनी खुशबू थी, उनकी 10 तरह की खुशबू थी और मैंने 10 खुशबू उनकी सुनी, ये मुझे मालूम है, अलग 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 अलग। सो ये है उनकी देव, ये जो प्रेम है ना, ये प्रेम करो गुरु जी से, तब तो मज़ा भी आए। ऐसे मतलब गुरु जी की आरती कर ली, ये कर लिया, भोग लगाया ठीक है, नहीं लगाया तो भी ठीक है, गुरु जी ये नहीं कहते बिना के उससे करना है। बात आपके भाव की है, श्रद्धा की है, तो बस इसी मस्ती में रहो। मैं तो सुनाती रहूँगी उनसे। अच्छा मैंने कहा कुछ ज़्यादा ही ना हमने और मैं और कौन सा सुना? अच्छा हाँ मुझे पता था कि बोलने वाले हैं। नहीं गुरुजी ने पता क्या जवाब दिया, कहते महापुरुषा ने ना अपनी खुशबू होती है, वो परफ्यूम नहीं लाते। मैंने कहा पता नहीं मुझे क्यों बोल रही है बातें, तो मुझे लगा ओ बाद में याद आया मेरे मन का ख्याल एक थॉट था,
आया और चला गया। पर मेरे ऐसे कितनी बार हुआ है कि मेरे किसी को नहीं पता इस दुनिया के अंदर कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं गुरु जी से क्या बात कर रही हूँ। सिर्फ गुरु जी को पता है, बट वो कैसे। मैं अपने ब्रेसलेट का सुनाती हूँ, फिर मैं उसको सुनाती हूँ। मेरा ये ब्रेसलेट मेरा 9 लाख का है ये। सो क्या हुआ कि ये आप इसको मानते हो तो ठीक है, अगर कोई मानता है तो ठीक है, बट जिसके साथ होती है ना, उसके मन में जो उमंग होती है, जो उसको लगता है कि हाँ मेरा गुरु मुझे प्यार करता है, मेरा परमात्मा मुझे बहुत प्यार करता है, तो उनके हमारे मन में प्यार आ जाता है। ऐसे हम कहीं सत्संग में गए थे, अभी रिसेंटली बात है ये पिछले साल की, तो वापस आ रहे थे तो हमारी एक संगत फ्रेंड है, उसने कहा मैं तेरे को ड्रॉप कर देती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो वो बातें कर रहे थे, हम गप्पे, तो मेरा ना ध्यान ब्रेसलेट पे गया उसका। मुझे ना इतना भाग गया, नहीं तो मेरे पास कोई कमी थोड़ी ना, ब्रेसलेट इतने सारे पड़े हैं और ये है, मतलब मैंने कभी मांगी नहीं गुरु जी से कोई भी चीज़ ऐसे, कभी नहीं मांगा मुझे ब्रेसलेट दे दो, मुझे लॉकेट दे दो, मुझे ये दे दो, फोटो दे दो, कुछ नहीं, कभी नहीं मांगा, अपने आप आती है। तो मैं ना ऐसी मन में ना ऐसी इच्छा आ गई, और कोई बात नहीं, उसका फोन आया होगा, मिस्ड कॉल। तो मैंने ना, मेरे मन में आ गया, मेरा मन उधर गया कि मैं तो बहुत सुंदर लग रहा है मुझे, खूबसूरत सा, लालच आ गया फर्स्ट टाइम। मैं कहा चल छोड़, उसके बाद मैं भूल गई। मैंने कहा क्या करना है, अपने मन की बात थी। मैंने फिर बातें करके मेरा घर आ गया। तो जैसे मैं कार का दरवाजा खोल के एक पैर मेरा बाहर, तो मुझे कहती है रुक जा ओल्गा। मैंने कहा क्या हुआ, अपना ये जो ब्रेसलेट उतारा और मेरे हाथ में थमा दिया। आप मानोगे मेरी जो हालत, मेरी जो खुशी, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं, उसको कुछ नहीं पता कि किससे बात कर रही थी। मैं गुरुजी को कह रही थी ना, मैं गुरुजी लालच आ गया ब्रेसलेट का, क्या थमा नहीं दिया। और ये ब्रेसलेट मैंने कहा बस अब ये मेरा ब्रेसलेट हो गया, ये मेरी ब्लेसिंग है, जो दुनिया में मेरे इससे बड़ा हीरा मेरे पास नहीं है। आई डोंट केयर, मैं हजारों लाखों हीरो रख दूंगी, बट ये मेरा सबसे बड़ा हीरा मेरे पास है। तो ये जो उनकी ये खुशियाँ होती है, आपका आया कुछ ख्याल और उन्होंने सामने कर दिया, आपको प्रैक्टिकल है ये कोई वो नहीं है। अच्छा पर्स वाला सत्संग सुनाती हूँ। क्या हुआ 2014 में बहुत सारी मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, उठा पटक बहुत सारी हो गई। तो मैं गुरुजी को कह रही थी, मैंने कहा कि आप ना, हाँ बड़ा अच्छा सा गाना लगा हुआ मेरे साए गाने सुनते आए हैं। हाँ तो क्या हुआ कि मैंने कहा गुरुजी आप तो मुझे कोई प्यार व्यार नहीं करते, ना मेरा कोई ख्याल रखते हो, और आप ना मैं अभी पागलों की तरह माइक उठा के इधर उधर प्रचार करने के लिए, मतलब आपको या इधर उधर जाती हूँ सत्संग करने, तो मैंने आप बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे। तो उन्होंने बोला कि मतलब फिर मेरे मन में आता था, उलामा देती थी, कोई बात नहीं, जो सब जिसको देना आप दे दो, पीछे कहीं आप खा लो, ले लो, अच्छा ठीक। अच्छा हाँ, शादी वाले लोग बाद में खाते हैं ना, डिनर टेबल लगता है। हाँ ठीक है, हम आप साथ में आएंगे। सॉरी मैं थोड़ा मजाक कर लेती हूँ, बुरा मत मानना है, थोड़ा ना फ्लेवर रहता है, नहीं तो बोर हो जाता है, बंदा कह रहे भूली जा रही है ना। अच्छा क्या हुआ कि इतनी सारी चीजें जब हो गई तो गुलाम आ जाता था, दर्द होता था तो बोल लेती थी, फिर अपना नॉर्मल हो जाती थी। ऐसे करते करते टाइम बीत गया। तो एक संगत थी, गुरुजी को मिली थी बहुत पुरानी, तो उनको ना गुरुजी ने एक कोका ब्लेस करके दिया था, सोने का, नाक का, और कहा था 20 साल पहले। तो मैं चाहती थी कि वो सत्संग सुनाए कि कैसे 20 साल बाद वो ब्लेसिंग गुरुजी की कैसे काम है, क्योंकि उनके हस्बैंड कैप्टन थे मर्चेंट नेवी के, और उन्होंने वो संभाला था। तो उनका शिप अमेरिका के पास ना दोनों हिस्सों में, जैसे टाइटैनिक का क्रैक हो गया था ना, वैसे हो गया था, और सिर्फ वही एक सर्वाइवर थे। तो मैं चाहती थी कि वो आके संगत को ना सुनाए कि ब्लेसिंग ऐसी नहीं होती, ब्लेसिंग का टाइम होता है, गुरुजी को पता होता है कि कब देनी है ब्लेसिंग। और ये सब हुआ। इसके बाद वो आई 1 मई को, तो मैं बड़ी खुशी कि चलो संगत को अब ये सत्संग सुनने को मिलेगा कि
गुरु जी की ब्लेसिंग इमीडिएट नहीं होती, कुछ साल लगते हैं, कई बार आगे की होती है, हमें नहीं पता ना आगे क्या होता। तो उन्होंने ना, अच्छा एक मिनट शोर मत करो बाहर प्लीज। बाहर चुप हो जाओ आंटी साहब, आंटी अंकल चुप बाहर एकदम। सो उन्होंने ना कहती है कि एक पैकेट मुझे पकड़ाया, बोला ये तेरी है। मैंने कहा चलो दरबार में अगरबत्ती और कैंडल्स होती है तो आई डोंट माइंड, चलो कोई करते हैं तो हम लोग ले लेते हैं। तो कह रही है तू बोल तो सही, उन्होंने अपना सत्संग सुना है क्या है, मैंने देखा चलो बैग सा है। मैंने कहा कहती है तू सुन ले सत्संग, मैंने कहा सुनाओ जी। तो कहती है कि नवंबर की बात है, मेरी सिस्टर रहती है कनाडा में, तो उसने मुझे गिफ्ट भेजा ये बैग। तो मैंने भी ऐसी बैग उठाया और मैंने अंदर रख दिया, जैसे कोई गिफ्ट आते हैं आप कभी यूज़ नहीं करते तो ऐसे ही रख देते हो। तो उन्होंने बोला कि मैं थोड़े दिन में सपना आया, गुरु जी ड्रीम में आया, तो कहते हैं जिदे ना दा बैग है ना वो देखिया, किदे ना दा बैग है। मैंने कहा मैंने कब अलमारी खोली, देखा जो शेल्फ है वहाँ पर, तो देखा तो ओल्गा लिखा हुआ उस बैग के ऊपर। तो कहती है कि अच्छा, वो जानती थी मुझे, उसी दौरान मुझे मिली थी वो। तो जैसे ही वो बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप मैं दे आऊँगी, ठीक है। वो भूल गई। फिर गुरु जी ड्रीम में कह रहे तेनू क्या सी जिदे ना दा बैग में देखी क्यों नहीं आती है, कह रही तुसी तो पिछे पै गए हो मेरे, गुरु जी मैं दे आवांगी। कह रही है फिर उन्होंने बोला कि फिर मई से पहले उन्होंने बोला कि इतनी गंदी नज़र से सपने में आए, टेढ़ी नज़र देखी। कहती है मैं तो कल भागी और मेरे यहाँ पहुंची। कहती है तेरे घर आने में भी इतना सीधा मेरा घर था, गुरुजी ने ऐसा उसको घुमाया चक्कर में, उसको पौना घंटा लग गया वहाँ पहुँचने में, जो 10 मिनट का रास्ता था। कहती गुरुजी का वही जाने। तो देखा कि वो मेरे नाम का बैग, और हमारी अक्ल देखो हम ना वो और गूगल में सर्च करें कि ऐसा कोई ब्रांड है कि नहीं है, यू नो, ऐसा कोई दुनिया में ब्रांड नहीं है, कुछ और ही चीज़ का ब्रांड है, वो भी अलग अलग नाम से। तो ये गुरुजी की बढ़ियाई है कि उन्होंने मेरे नाम का बैग, जब मैं उलामा दे रही थी तब से मेरे नाम का बैग जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, गुरुजी ने मेरे लिए वो भेजा। मैं लेके आती, मेरा झोला है वो, मेरा, मैं हमेशा कहती हूँ गुरुजी ये मेरा झोला है, और सच में ये झोला बैग है मेरा, कि जहाँ जाती हूँ साथ लेके जाती हूँ। मेरे डिज़ाइनर बैग से चले गए अंदर, तो मेरा हस्बैंड कहते हैं इतने महंगे महंगे मैं पर्स लाके आया तेरे पास में, ऑल ब्रांड, देखो सारे पता नहीं अंदर ही गए हैं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, पड़े हैं तो पड़े रहने दो। और मैं अपना झोला लेके आती हूँ, और मेरा बैग और बड़ा स्मार्ट सा भेजा, ऐसा वैसा लल्लू पर जो बैग नहीं भेजा मुझे। ये देखो कोई बात नहीं, दिस इज सी, ये बैग है मेरा, और इस पे पूरा नाम लिखा हुआ है OLGA ओल्गा। सो इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है, यू नो। मैं और अंदर भी लिखा हुआ है ओल्गा, ऐसा नहीं है। तो गुरुजी को पता है कि ये दिमाग है थोड़ा, क्योंकि हम थोड़े साइंस स्टूडेंट है ना, थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाते हैं, तो उनको पता है ये ऐसे वैसे नहीं करेगी। तो ये उन्होंने मेरे नाम का बैग भेजा। तो ये उनकी ब्लेसिंग है कि इवन चोला छोड़ने के बाद भी मैं इनको उलामा ही देती रही, पर उन्होंने मेरा ये देखो कितना प्यारा मुझे गिफ्ट भेजा, ताउम्र की मेरी यादगार, और मेरा ब्रांड नेम बना दिया। सो ये उनकी ब्लेसिंग। ठीक है, जय गुरु जी। हम लंगर खाते हैं, ठीक है, फिर बाद में